नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है? योगी आदित्यनाथ पर ऐसा बोझ डाल दिया गया है मोदी जी की तरफ से कि करो या मरो वाली स्थिति बन गई है दोस्तों। दरअसल अयोध्या लोकसभा सीट पर मिली शर्मनाक हार के बाद अब उसी जिले में होने वाले विधानसभा सीट के उपचुनाव की कमान खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संभालने के लिए आला कमान के जरिए दे दिया गया है, जहां प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री सहित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री को उपचुनाव में दो सीटों का जिम्मा दिया गया है। तो वहीं अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट को जिताने में योगी को लगाया गया है। योगी आदित्यनाथ को अयोध्या की सीट जितवाने का जिम्मा दिया गया है दोस्तों। मंगलवार को आपने देखा होगा कि अयोध्या के दौरे के दौरान योगी ने स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि मिल्कीपुर सीट की रणनीति बनाने का काम वो खुद करेंगे। वो यहाँ के प्रचार की निगरानी भी खुद करने वाले हैं। योगी की मंशा मिल्कीपुर सीट जीतकर अयोध्या लोकसभा सीट की हार के जख्म पर थोड़ा सा मरहम लगाने का काम किया जाए ताकि वो आला कमान को खुश कर सके। मिल्कीपुर सीट के समाजवादी पार्टी विधायक अवधेश प्रसाद हाल ही में अयोध्या लोकसभा सीट जीतकर सांसद बने हैं। लोकसभा चुनाव में सपा के हाथों मिली करारी हार और अयोध्या जैसी प्रतिष्ठापूर्ण सीट हारने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। योगी की राजनीति पर भी कई सारे सवाल खड़े जा रहे हैं कि कैसे उन्होंने ठाकुरों की राजनीति करके दलित, SC, ST, OBC के साथ अन्याय किया है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने संगठन सरकार से लेकर संघ के साथ कई बैठकें कर उत्तर प्रदेश में नेतृत्व बदलने पर मंथन किया है। माना जा रहा है कि अपने बचाव के लिए योगी आदित्यनाथ ने जल्द होने वाले 10 विधानसभा सीट के उपचुनावों में बेहतर प्रदर्शन और अधिकांश सीट जिताने का जो है आला कमानों के सामने दावा कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में वो ज़्यादा से ज़्यादा इस बार सीट जीत कर आएंगे। भाजपा नेताओं का कहना है कि उपचुनावों के नतीजे पर काफ़ी कुछ योगी का भविष्य टिका हुआ है। अगर उपचुनाव में अच्छा खासा रिजल्ट आता है तो योगी का भविष्य सही रहेगा और अगर उनको सीट नहीं मिलती है तो फिर योगी का राम भरोसे कुर्सी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों में अपेक्षित सफलता न मिलने के बाद अब भाजपा की नज़र जल्द होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर है। इन उपचुनावों में भाजपा की जीत के लिए रणनीति खुद योगी तैयार कर रहे हैं। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं उनमें से 5 विपक्षी समाजवादी पार्टी और 3 भाजपा के पास थी। 2 सीटें भाजपा के सहयोगी दल निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के पास थी। अयोध्या जिले के मिल्कीपुर विधानसभा सीट यहां के समाजवादी पार्टी विधायक अवधेश प्रसाद के सांसद चुने जाने के चलते खाली पड़ गई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और उपचुनाव को लेकर पार्टी के स्थानीय नेताओं से फीडबैक भी लिया। माना जा रहा है कि कंदरकई, सीमाऊ, अल्पसंख्यक बहुल और करहल, मिल्कीपुर और कचहरी सपा के दिग्गज नेताओं की पैतृक सीट होने के चलते भाजपा की दाल यहां पर गलनी मुश्किल है और ऐसे में योगी आदित्यनाथ के लिए ये बहुत टफ होगा कि समाजवादी पार्टी के पैतृक पुश्तैनी दबदबे को वो कैसे ख़त्म करते हैं और अपना यहाँ पर वजूद कायम करते हैं, अपने पार्टी का वजूद कायम करते हैं। जातीय समीकरणों के बूते सपा फूलपुर और मझवा जैसे सीटों पर भी कड़ी चुनौती पेश कर सकती है। हाल ही में प्रदेश भाजपा की ओर से उपचुनाव वाली 10 सीटों को लेकर तैयारी की जा रही है। एक रिपोर्ट में 7 सीटों पर मेहनत के बूते जीत हासिल करने की संभावना भी जताई गई है। भाजपा संगठन का मानना है कि करहल, कुंदरकी और सीमाऊ को छोड़कर बाकी की 7 सीटों पर मेहनत के बूते जीत हासिल की जा सकती है। इसके ठीक उलट सपा को अपनी 5 सीटों के अलावा मीरापुर, फूलपुर और मंझवा सीट पर जीत की उम्मीद है। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में 7 सीटों पर बीजेपी जीत की उम्मीद लगाए बैठी है, तो वहीं सपा 8 सीटों पर जीत की उम्मीद लगाए बैठी है कि वो इस बार के उपचुनाव में 8 सीटों पर चुनाव जीतेगी। उत्तर प्रदेश में सीमाऊ, करहल, कुंदरकी, मीरापुर, खैर, गाजियाबाद सदर, मिल्कीपुर, मंझवा,
फूलपुर और कचहरी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। इनमें सिमाऊ की सीट वहां के विधायक इरफान सोलंकी के अयोग्य ठहराने के बाद जो है आयोग घोषित किए जाने के चलते खाली हो गई है, जहां पर फिर से चुनाव होने वाला है और बाकी सीटों के विधायक लोकसभा के लिए लिए गए हैं, जिसकी वजह से ये सीट खाली हो गई है। उपचुनाव वाली सीटों में सिमाऊ, करहल, कुंदरकी, कचहरी और मिल्कीपुर से 2022 में समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी, तो यहाँ से गाजियाबाद सदर, खैर और फूलपुर से भाजपा के प्रत्याशी जीते थे। ऐसे में बीजेपी के लिए 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर जो चिंतन मंथन चल रही है, जो रणनीति बनाई जा रही है, उसमें साफ तौर पर अगर देखा जाए तो जिस जाति की जहां पर ज़्यादा पकड़ है वहां पर, जी हाँ, वहां पर 2 भाजपा के उप मुख्यमंत्री के रहते हुए, खैर सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए केशव प्रसाद मौर्य के रहते हुए, ये जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के कंधे पर दे दी गई है कि भाई आप यहाँ पर सीट जीतें। दोस्तों आपको बता दें कि सपा ने मिल्कीपुर सीट पर अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को, कचहरी सीट पर अंबेडकर नगर सांसद लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को उतारने का फैसला किया है। गाजियाबाद सदर और खैर विधानसभा सीट पर सपा अपने सहयोगी कांग्रेस को दे सकती है। डिप्टी सीएम और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को भी कई सारी जिम्मेदारी मिली है, लेकिन सबसे ज़्यादा जहां पर कड़ाई है, जहां पर खतरा है, जहां पर सीट जीतने की उम्मीद नहीं है, वहां पर योगी आदित्यनाथ को जिम्मा दे दिया गया है। उपचुनावों में दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को 2-2 सीटों की जितवाने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं प्रदेश के अहम कैबिनेट मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को भी 2 सीटों पर चुनाव जीतने का जिम्मेदारी सौंप दिया गया है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से आला कमान के जरिए फैसला लिया गया है, उन फैसले पर योगी आदित्यनाथ कैसे खड़े उतरते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का बीते दिनों आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर किस तरीके से वो गुस्सा करते हुए नज़र आ रहे थे और कह रहे थे कि अगर मुझे इज्जत कमानी है तो मैं मठ में जाकर बैठ सकता हूँ, लेकिन मैं काम करने आया हूँ और मैं काम करके अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाऊंगा। और आप सभी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ पर उनके कई मंत्रियों और उनके कई विधायकों ने ये आरोप लगाया है कि वो सिर्फ और सिर्फ ठाकुरों की राजनीति करते हैं, जिससे SC, ST, OBC समुदाय के लोग काफ़ी नाराज़ हैं। इसी वजह से उत्तर प्रदेश में ये हार का सामना देखने को मिला है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ पर जिस तरीके का भरोसा जताकर अयोध्या की सीट जीतने के लिए जो उम्मीद जाहिर की है, उस उम्मीद पर योगी आदित्यनाथ कितने खड़े उतरते हैं वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस स्ट्रैटेजी के साथ आला कमान ने ये जिम्मेदारी सौंपी है, उससे साफ लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ की संकट अभी टली नहीं है। योगी आदित्यनाथ पर ज़बरदस्त तरीके का दबाव दिया गया है, जिसको वो हर तरीके से, जी हाँ, हर तरीके से पार कर अगर वो आ जाते हैं सत्ता में तो वो बने रह सकते हैं, अन्यथा आप सभी को पता है योगी आदित्यनाथ का क्या होने वाला है। करो या मरो जैसी स्थिति एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ के कंधों पर डाल दी गई है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।